देखो यार भाई, जिन भाइयों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम ना 30 तारीख को है, 30 सितंबर में, वो बहुत फायदे में है। और कुछ गलतियां उनको जो नहीं करनी चाहिए भाई, प्लीज 3 से 4 मिनट के ये वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको बहुत इफेक्ट देगा। देखो भाई, जिनका भी भाई का 30 सितंबर को ना थोड़े से परेशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, भाई आपको परेशान नहीं होना है। आपको तो यहाँ पे खुश होना चाहिए भाई, आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। अब आप कहेंगे कौन सी एडवांटेज, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, अगर आपका पेपर 30 सितंबर को है ना, तो देखो सिंपल से हम सभी को पता है कि जो हमारा स्कोर जाएगा, मान लीजिए 125, 125, 126, ये हमारा जनरल की सिंपली अगर हम बात करें तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है। मिनिमम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 125 से 126 मतलब 125 तक रहेगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात मत कीजिएगा, क्योंकि देखो भाई PY प्रीवियस ईयर अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो उसमें जो वैकेंसी थी बहुत कम थी, शायद 1,500 या 2,000 के आसपास थी। इस बार वो चीज़ें चेंज है, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 30 सितंबर को भाई तुम्हारा पेपर है ना, तो तुमको अगर मान लो 125 से स्कोर करना है, 130 स्कोर करना है ना, तो भाई तुम कैसे आराम से अचीव कर पाओगे, मैं बताता हूँ। देखो भाई, अगर तुम्हारा 30 तारीख को तो 10 नंबर तो तुम्हारा पक्का नॉर्मलाइजेशन में एकदम जोड़ लो, ठीक है, 100%। और देखो मेनली पहले बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जिन भाइयों के मार्क्स 110, 115 या 80, 90, 100 इसके आसपास आ रहे हैं, उनके लिए। जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए इसमें कुछ भी यूजफुल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, तो भाई जिनकी चीजें मार्क्स अच्छे हैं वो क्या बात को ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन इंग्लिश में सही कर दिए हैं, 20 से 23 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में सही कर दिए आपने, यानी कि इंग्लिश में आपका 69, मान लीजिए यही 20 क्वेश्चन ही मानिए, तो 60 मार्क्स आपने इंग्लिश में बटोर लिए हैं। अगर आप 50 से 55 मार्क्स यहाँ पे बटोर पा रहे हैं ना, जब जीके में 50 मार्क्स ही मान लीजिए अगर आप बटोर पा रहे हैं जीके में केवल, ठीक है, तो आपको भाई 110 अगर आपके मिल जा रहे हैं ना, तो आपको अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है ना कि भाई कट ऑफ 130 जाएगी, 140 जाएगी, 150 जाएगी, नहीं भाई। अगर आप यहाँ पे छोड़ के आ जाते हो तो आपके होने के चांसेस 60 to 70% है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई गलती कर दो, अगर वही 105, 100 आपको पहुंच जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर आपके मार्क्स जब अचीव नहीं होंगे तो आपको बहुत बुरा उस कंडीशन में लगेगा। तो भाई प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्टली 30 सितंबर वाले लोग, कि भाई आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है जितने क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो आप अगर 120 के आसपास अटेम्प्ट एकदम सही सही आपको लग रहा है कि आप किए हुए हैं, तो अब तो आपको कुछ भी टच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 100 के आसपास है, तो भाई इतने से तो कुछ होने वाला नहीं है, शायद चांस बने। लेकिन अगर 110, 115 के आसपास अगर आप पहुंच जा रहे हैं, तो भाई प्लीज वहां पे कलम को अपने स्टॉप कर दीजिएगा, अपने माउस को वहीं पे रोक दीजिएगा। क्योंकि अगर भाई यहाँ से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 60 to 70% हो जाएंगे। क्योंकि भाई मिला है, पिछली बार मैंने देखा 20-20 मार्क्स, 25-25 मार्क्स लोगों को इसमें नॉर्मलाइजेशन में मिला है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा भाई। तो पेपर देते टाइम नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई मार्क्स का ही गेम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखिए ना, जीके और इंग्लिश पे ही मेरिट बनना है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं भाई, तो आपके लिए ना, जो आपको डर लग रहा है कि 30 सितंबर आपका मुश्किल है, आपको भाई आसान दे जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ की अगर फ़ायदा उठाते हैं ना भाई, तो आप अपनी मतलब जो सिलेक्शन है उसको 100% सिक्योर करने के आसपास रहेंगे। और वहीं मान लीजिए जैसे कि आपने स्कोर कर दिया 100, मान लीजिए आपका 115 नंबर या 115 नंबर के आपको सही से आ रहे थे, आप सोचिए नहीं भाई 130 तो कट ऑफ बनेगी ही बनेगी। तो हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेते हैं। और मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, ये भाई 5 क्वेश्चन जानते हो अगर गलत हो गया तो 5 इसमें से घटा के आपका 110 पे लेके चला आएगा, जबकि आपका 115 में 15 सही रहता तब। और मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी गलत हो जाएंगे तो 107, 108 के आसपास आप आ जाएंगे। मतलब बनता हुआ स्कोर अपना आप बर्बाद कर लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको 20-15 मार्क्स मिल भी जाए तो आपको 122 के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए वहीं यहाँ पे मिलता तो आप 125 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो भाई देखो 3-3 मार्क्स कितना महत्व है आप देख ही रहे हो, ठीक है। और जो भाई मेरे SC वाले हैं, OBC वाले हैं, उनके लिए तो भाई देखो OBC वाले तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, वो जनरल को ही समझ ले। लेकिन SC ST वाले जो भाई हैं वो अगर इस बात को ध्यान में दे देंगे कि भाई जैसे मान लो उनको 110 के आसपास अगर उनका मेरिट बन जाएगा, ठीक है, 110 से 115 के आसपास बन जाएगा, तो भाई अगर वो 100 या 95 के आसपास पहुंच जा रहे हैं सही सही, तब देखो अगर आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आ रहा तो भर के मारो, लेकिन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर रुक जाइएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से चांसेस बन सकते हैं लेकिन गलत करने के बाद चांसेस नहीं बन सकते हैं। सारी चीज़ें अब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो बातें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को भाई जरूर ध्यान रखना, आपका पहला एग्जामिनेशन है तो उसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रख के पेपर देते हैं तो आप पक्का ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई, ऐसे ही लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन जरूर हो।